जंतर मंतर पर हुए 36 दिन के छात्र आंदोलन में कई बार जनजातीय आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शुक्रवार रात 11:06 पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी राय इंस्टाग्राम पर 2 मिनट 54 सेकंड के एक रील शेयर करके दी है। रील में उन्होंने कहा कि गालियां देने वाले बच्चों को मैं माफ करना चाहता हूं। जंतर मंतर पर जेनजी के आया आंदोलन की भाषा और परिभाषा ही बदल गई, लेकिन नई पीढ़ी के संवाद में बहुत कुछ ऐसा भी था जिस पर विवाद हो रहा है। युवा पीढ़ी की लड़कियों ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के मीम्स, पोस्टर और बयान दिए, उससे समाज का बड़ा तबका हिल सा गया। कुछ युवाओं पर मुकदमे भी दर्ज हुए। शुक्रवार देर रात प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए इन अपशब्दों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के कहे का असर फौरन नजर आया। जंतर मंतर पर 23 जुलाई के प्रदर्शन में उनके खिलाफ अपशब्द बोलने वाली छात्रा ने एक वीडियो पोस्ट कर अपने कहे की माफी मांगी। उसने कहा कि वो कनॉट प्लेस घूमने के बाद दोस्तों के साथ जंतर मंतर के प्रदर्शन में गई थी और वहां लोगों के प्रभाव में आकर उसने गलत बातें कही। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं अभी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। छात्रा पर गाजियाबाद पुलिस के FIR करने को लेकर CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के IT सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय PM मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी IT सेल तक नहीं है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो ANI का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है,
तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। जंतर मंतर पर गालियों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। ऐसे में ये याद दिलाना जरूरी है कि राजनीति में भाषा का जो स्तर आज नजर आ रहा है उसमें बीजेपी के नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। जंतर मंतर पर जेनजी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो कई लोगों के लिए कल्चरल शॉक से कम नहीं। लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन सिर्फ भद्दी गालियों की कहानी नहीं है, गाली साइड स्टोरी है। मेन स्टोरी ये है कि 36 दिन तक युवाओं ने आंदोलन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन छात्रों पर से दर्ज मुकदमे वापस लेने और नीट एग्जाम को लेकर सुसाइड करने वाले बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने के वादे पर केंद्र सरकार टाल मटोल करती नजर आ रही है। जैसा कि मैं कल कश्मीर से आते हुए कह रहा था सरकार से कि वो अनशन तोड़ते समय किए गए लिखित वादे पूरे करें और छात्रों पर, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कानूनी कार्रवाई ना करें। उसी तरफ मैं याद दिलाना चाहूँगा उन छात्रों का जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके घर परिवारों को मुआवजा यानी कि कॉम्पनसेशन देने का। अब उसका भी शायद वक्त आ गया है। हर चीज़ जो वक्त पे हो उसकी कीमत होती है, आदर होती है, तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगा। 2 साल पहले बृष्टि मुखर्जी ने टाटा स्टील इंडिया शतरंज का महिला रैपिड इवेंट जीता तो स्टेज पर वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से ट्रॉफी लेने के बाद उन्होंने कार्लसन के पैर छुए और फिर ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई। कार्लसन के लिए भी ये पल भावुक कर देने वाला था। अपनों से बड़ों की इज्जत करना हमारे संस्कार में है, बस ये बात हमें हर वक्त याद नहीं रहती। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट।